नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च के मध्य सेवारत अध्यापकों के द्वारा जो 25 प्रशिक्षण किए जाने हैं उनकी प्रश्नोत्तरी का हल आपको हमारे YouTube के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग कोर्स संख्या 8 का जो हल है वो यहां पर प्राप्त करेंगे। कोर्स संख्या 8 का नाम है संख्या की शुरुआती समझ। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि कोर्स संख्या 8 में कुल 6 हिस्से हैं, लेकिन जो पहले के 5 हिस्से हैं उनमें जो प्रश्नोत्तरी आई हुई है उन प्रश्नोत्तरी का हल मैं ये कह सकता हूं कि बिल्कुल नॉर्मल प्रश्नोत्तरी है, इसलिए हमने उसको अपने इस वीडियो में शामिल नहीं किया है। सिर्फ हमने मुख्य प्रश्नोत्तरी को शामिल किया है जिसका नाम है अपनी समझ को परखें, जो आपको अंतिम हिस्से पर मिलती है। यहां पर कुल 9 प्रश्न दिए गए और हम उन्हीं 9 प्रश्नों के हल यहां से प्राप्त करेंगे। संख्या 8 की मुख्य प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे बच्चों के लिए इनमें से क्या समझना ज्यादा मुश्किल या अमूर्त है। एक ही विकल्प का चयन करना है। 8 पक्षियों को देखना, 8 चम्मचों को गिनना, 8 अंक को लिखना तथा पढ़ना, या फिर उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प संख्या 3 को हम सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। 8 अंक को लिखना तथा पढ़ना ये छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल और अमूर्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। इस विकल्प को चयनित करके सबमिट बटन दाबेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर सही है, साथ ही आपको उसका स्पष्टीकरण भी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपकी स्क्रीन पर। संख्या 2 की भाषा कुछ ज्यादा बड़ी है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से 2 गतिविधियों को पढ़िए। हम अपने आसपास की कितनी चीजों में 5 देखते हैं। इस संबंध में कहानी सुनना तथा बच्चों को 5 तक गिनती बोलने में मदद करना। और दूसरी गतिविधि है हम अपने आसपास कितनी चीजें 5 के समूह में देखते हैं। इस संबंध में कहानी सुनाना तथा उन्हें ऐसी चीजों के उदाहरण चीजों और चित्रों में दिखाना और बच्चों से पूछना कि क्या ये 5 चीजें हैं। गतिविधियों पर आधारित सबसे सटीक निष्कर्ष क्या होगा। एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि गतिविधि 1 अच्छी है क्योंकि इसमें बच्चों को गिनती बोलने के लिए कहा जा रहा है। दूसरे विकल्प के तौर पे है कि गतिविधि 1 ठीक नहीं है क्योंकि इसमें कहानी के कारण बच्चे संख्या 5 पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तीसरा है कि गतिविधि 2 से पढ़ना ठीक है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके बाद चौथा विकल्प है कि गतिविधि 2 से पढ़ाना ठीक है क्योंकि इसमें संख्या 5 को जीवन से जोड़ा गया है तथा बच्चों को चीज़ों व चित्र दिखाए गए हैं। इसके बाद जो उन्हें मौके दिए गए हैं वे खुद की जांच कर सकते हैं कि कौन सी चीजें 5 है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। इस प्रश्न के सही उत्तर के रूप में हम चौथे विकल्प का चयन करेंगे, जो है कि गतिविधि 2 से पढ़ाना ठीक है क्योंकि इसमें संख्या 5 को जीवन से जोड़ा गया है तथा बच्चों को चीजों व चित्र दिखाए गए हैं, चीजें और चित्र दिखाए गए हैं। इसके बाद जो उन्हें मौके दिए गए हैं कि वे खुद से जांचें कि कौन सी चीजें 5 हैं। आप चौथे विकल्प को चयनित करके सबमिट बटन दाब दें, आपको पता चल जाएगा कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। साथ ही इस उत्तर को चुनने का क्या कारण था वो स्पष्टीकरण भी आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से किस बच्चे को गणनीयता की समझ नहीं है। एक से अधिक विकल्प का चयन करने का यहां पर हमें मौका दिया गया है। पहला है कि अली समूह में रखी चीजों की सही गिनती उन्हें कभी भी क्रम में छूकर करता है। उन्हें किसी भी क्रम में छूकर करता है। फिर से हम इसे पढ़ रहे हैं। अली समूह में रखी चीजों की सही गिनती उन्हें किसी भी क्रम में छूकर करता है। दूसरा है मेघा 5 चीजों को देखकर बिना गिने तुरंत 5 कहती है। तीसरा है रिभु समूह में गिनने के लिए 5 तक गिनती बोलता है लेकिन समूह में मौजूद चीजों की कुल संख्या नहीं बताता है। इसके बाद है हर सिमरन समूह की चीजों को वह कम या एक ज्यादा गिनने की गलती करती है। देखते हैं इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। विकल्प 3 को हम सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे, अर्थात रिभु समूह को गिनने के लिए
5 तक गिनती बोलता है लेकिन समूह में मौजूद चीजों की कुल संख्या नहीं बताता है। आपको पता होना चाहिए ये जो प्रश्नोत्तरी है ये हमारे कोर्स में जो वीडियोस बताए जाते हैं, जानकारी दी जाती है, उसी पर बेस्ड होती है। तो इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन के लिए आप तीसरा विकल्प का चयन करके सबमिट बटन दाब देंगे और इसके बाद आप पाएंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर सही है और साथ ही उसका स्पष्टीकरण देखने का भी आपको मौका प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। नंबर 4 के अनुसार किस स्थिति में छोटे बच्चे ज्यादा आसानी से मात्रा को सबिटाइज कर सकते हैं? सुबिटाइज लिखा हुआ है दोस्तों, यहां कुछ छोटा नजर आ रहा है इसलिए मैं इसे सही से पढ़ नहीं पाया। एक से अधिक विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। एक प्लेट में 15 चपाती देखकर, एक कटोरे में 10 राजमा देखकर, पासे पर 5 बिंदु देखकर, एक लाइन में 18 छात्र देख करके। देखते हैं इस चौथे क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा। प्रश्न के सही विकल्प के रूप में हम पासे पर 5 बिंदु देखकर इसे हम चुन लेते हैं, अर्थात विकल्प 3 को सही विकल्प के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाबेंगे और हम पाएंगे कि हमारे द्वारा बताया गया उत्तर पूरी तरीके से सही है और साथ ही हमें इसका स्पष्टीकरण पढ़ने का भी मौका मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। 9:15 के बाद 7 कहती है, गिनती में गलती के सही कारण पर क्लिक कीजिए। एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं हम। कह रहे हैं पहला विकल्प क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव है, दूसरा है गणनीयता की समझ का अभाव है, तीसरा है एक एक की संगति न समझना और चौथा विकल्प है सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन संख्या 5 का सही हल क्या होगा। चौथा विकल्प अर्थात सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव, इसे हम प्रश्न संख्या 5 के सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे, सबमिट बटन दाबेंगे और हम पाएंगे हर बार की तरह कि हमारे द्वारा बताया गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पर है। रुद्रजीत 7 वस्तुएं देने के लिए कहने पर 7वीं वस्तु दिखाता है। आप एक विकल्प को चुन सकते हैं। क्रम असंबद्धता की जानकारी का अभाव है, फिर से सुनेंगे, क्रम असंबद्धता की जानकारी का अभाव है, गणनीयता की समझ का अभाव है, एक एक की संगति ना समझना और चौथा विकल्प है सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव है। देखते हैं प्रश्न संख्या 6 के लिए सही उत्तर क्या होगा। रुद्रजीत में गणनीयता की समझ का अभाव है, तो 6वें प्रश्न के लिए विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। यहां पर कुल 9 प्रश्न हैं। आप लोग कोर्स संख्या 8 की मुख्य प्रश्नोत्तरी का हल यहां पर प्राप्त कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रीता चीजें गिनते हुए जितनी तेजी से संख्याएं बोलती हैं उतनी तेजी से चीजें छू नहीं पाती है। एक विकल्प का चयन करना है सही उत्तर के रूप में। यहां पर भी वही दिया गया है कि क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव है, गणनीयता की समझ का अभाव है, एक एक की संगति न समझना और सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव है। तो देखते हैं कि प्रश्न संख्या 7 के सही उत्तर के रूप में किस विकल्प का चुनाव करेंगे। सही विकल्प के रूप में हम तीसरे विकल्प का चयन कर रहे हैं, अर्थात रीता के अंदर एक एक की संगति न समझने का अभाव है, ये जानकारी नहीं है उसके पास, इसीलिए वो चीजें छू नहीं पाती है और हम तीसरे विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब देंगे। अब हम इस तरीके से 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। नंबर 8, मानव दाईं से बाईं ओर ही गिनता है। अगर सीधी लाइन में न रखकर अलग अलग तरीके से चीजों को रखा जाए तो वह गिनने में गलती भी करता है। आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। विकल्प है यहां पर भी कि क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव है, इसके बाद गणनीयता की समझ का अभाव है, एक एक की संगति न समझना और इसके बाद सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव है। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ प्रश्नों से सेम विकल्प चले आ रहे हैं और इन्हीं विकल्पों में से हमें उत्तर का चयन करना होता है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही उत्तर क्या होगा। विकल्प के रूप में आप पहले ही विकल्प का चयन करेंगे, अर्थात मानव के अंदर क्रम असंबद्धता
बोलने में मुझे कुछ गड़बड़ी हो रही है इस शब्द को, तो आप पहले विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लेंगे और इसके बाद हम सबमिट बटन दाबेंगे और हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर संख्या 9 इस कोर्स का अंतिम प्रश्न है। वैसे तो हमें सब कोर्सों में 10-10 प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन यहां पर हमें कुल 9 प्रश्न दिए गए हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। नंबर 10, विवेकपूर्ण गणना का चयन करें। एक ही विकल्प चुन सकते हैं, एक एक करके चीजें गिनना लेकिन संख्या नाम गलत बोलना। इसके बाद दूसरे विकल्प के तौर पे एक एक कर चीजों को छूते हुए सही गिनती बोलना। अंत में आए संख्या नाम को पूरे समूह के मात्रा के लिए इस्तेमाल करना। समूह की चीजों को कहीं से भी गिनना शुरू करने पर भी गलती ना करना। और तीसरे विकल्प के तौर पर उत्तर दिया गया है कि गिनते हुए संख्या सही क्रम में बोलना लेकिन चीजों को जल्दी जल्दी छूना। आइए देखते हैं कि इस अंतिम प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प 2 को हम सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे, सबमिट बटन दाबेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारा उत्तर सही है। साथ ही हमें स्पष्टीकरण भी हर प्रश्न के बाद प्राप्त होगा कि आखिर हमने निम्न उत्तर को क्यों चुना हुआ है। और यहाँ पर जब आप पूरे 9 प्रश्नों को अटेंड कर देंगे और इसके बाद जारी रखना बटन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास टीचर ऐप की तरफ से धन्यवाद का मैसेज आएगा, अर्थात आपने ये कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आप सभी लोगों को कोर्स संख्या 8 पूरा करने की हार्दिक बधाई। और हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, साथ ही अगर आप बेसिक शिक्षा विभाग और यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए आप किसी चैनल को पसंद करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर साझा करें। मैं आपका दोस्त और होस्ट, जल्द ही फिर मुलाकात होगी। वंदे